यहाँ पर आए थे तो करीब 33-34 साल के बाद में क्रिकेट जम्मू में आया था, तो जनता का बहुत प्यार मिला था। इस बार ही किसी वजह से शायद कुछ कम लोग मिले हैं, लेकिन प्लेयर्स का उत्साह कम नहीं हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग अगले आने वाले टाइम में ऐसे ही कुछ और मैचेस लेकर के आएंगे। देखिए, लेजेंड्स लीग क्रिकेट अब एक सेकंड इनिंग्स की तरह से पूरी दुनिया के क्रिकेट के लिए उभर के सामने आया है। जो भी क्रिकेटर अब रिटायर होता है वो सबसे पहले लेजेंड्स लीग क्रिकेट को चूज़ कर रहा है। हिस्ट्री निकाल करके देख लिए, इसी साल सीज़न में करीब 7 ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की और यहाँ पर ज्वाइन किए। शिखर धवन, दिनेश कार्तिक तो आपके 2 ही नाम हैं। उसके अलावा बरिंदर सरन, शैनन गैब्रियल, साइमन कॉटरेल, पूरी दुनिया में अब क्रिकेटर्स जब रिटायर हो रहे हैं और सीधा यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि जो हमारा फॉर्मेट है वो अब और ज़्यादा बड़े बड़े क्रिकेटर्स को पूरी दुनिया से उनको यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में जो है क्रिकेट एक बहुत बड़ा रिलीजन है। तो यहाँ पर उनको जो प्यार मिलता है इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को, वो सब देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं ऐसे ही आगे बड़े बड़े नाम आएंगे। तो स्पेसिफिकली हमने ये डिसाइड किया था कि हम इस बार सारी की सारी टीम्स के सारे बड़े नाम ले करके एक शहर में जाएंगे और इकट्ठे सारे मैचेस खेलेगी। मतलब हर एक टीम का एक मैच ज़रूर होगा। तो आखिरी के 3 लीग मैचेस हम चाहते तो दूसरी सिटी में कर सकते थे, लेकिन आखिरी के 3 मैचेस जो लीग के हैं वो श्रीनगर में इसीलिए रखे गए ताकि सब टीम्स के प्लेयर वहां पर पहुंच सकें। ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है। 40 साल के बाद में इतनी बड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट वहां पर लेकर के जा रहे हैं, और ऐसा शायद हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ होगा। इतने बड़े नाम इकट्ठे एक शहर में एक साथ इकट्ठे होते हैं। यहाँ पर भी जैसे कुछ टीम आई, एक टीम को जाने का टाइम आ गया, तो इतना कभी कभी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, लेकिन श्रीनगर के लिए वो स्पॉट चूज किया था। देखिए, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हमारा सूरत के अंदर में बारिशों की वजह से कुछ वॉश आउट हुआ, और वहाँ से हमारा कुछ इक्विपमेंट है जो लेट पहुँचा। वो जब तक लेट पहुँचा तो हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि आगे हमारे को हर चीज़ कोऑर्डिनेटेड है। तो वो LED वाला मिसिंग था, बाकी ऐसा कोई एक्सपीरियंस कम नहीं था। है कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि फैंस का प्यार जो है वो क्रिकेटर्स की तरफ है, बाकी की चीज़ें पेरिफेरल हैं। वो क्रिकेटर्स हम लोग बड़े नाम लेकर के आए, जितना पिछली बारी नहीं थे उससे ज़्यादा बड़े नाम इस बारी आए हैं। तो देखिए, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो हमने आखिरी के 3 दिन में पूरा किया है। पूरा ग्राउंड हमें ऐसी हालत में मिला था जहां इंटरनेशनल मैच का डोमेस्टिक मैच भी नहीं हो सकता था, लेकिन वो हमने तैयार किया क्योंकि हमारी कमिटमेंट थी JNK स्पोर्ट्स की तरफ कि यहाँ पर स्पोर्ट्स के बड़े बड़े नाम आएँ और वो ऐसा खेल के दिखाएं ताकि बच्चों में इंस्पिरेशन मिले। ये खेल का मैदान है, इसको हम लोग उसी तरह से प्रमोट करना चाहते हैं कि यहाँ खेल होगा। हमारे को आखिरी मिनट पर जाकर के दिया गया, लेकिन हमने तैयार किया, और आप देख रहे हैं लगातार कल जितना तूफान आया उसके बाद भी ये सारे ग्राउंड्समैन जो हैं वो हम लोग दिल्ली से, सूरत से, महाराष्ट्र से मिट्टी आई है जिसको इसको रिफर्बिश किया गया। ये सब हमने अपनी तरफ से कमिटमेंट थी। ये हमारी एक तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं JNK स्पोर्ट्स काउंसिल को यहाँ पर। कल में इसका जवाब है, 40 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुआ, इसलिए हम चाहते थे कि यहाँ पर आकर के 40 साल के बाद में क्रिकेट आए और लोगों को उनको मौका मिले बड़े बड़े सितारों को एक साथ मैदान में देखने का। हम कश्मीर में आ रहे हैं और यही रीजन है कि फाइनल भी यहाँ पर होस्ट किया जा रहा है। ऑलरेडी हमारी एक टीम वहाँ पहुँच चुकी है, सदर्न सुपरस्टार्स, और मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स आ चुकी हैं कि वहाँ पर इंटरनेशनल प्लेयर्स डल लेक पर घूम रहे हैं। ऑलरेडी ये चीज़ हो चुकी है। कुछ फैमिलीज़ को बुला रहे हैं अपनी कि श्रीनगर में आकर के फैमिलीज़ वहाँ पर रहे। आज सुबह मेरे से श्रीशांत थे, वो यहाँ आए थे, तो वो वैष्णो देवी गए। थोड़ी देर पहले रवि शास्त्री आए थे, वो वैष्णो देवी गए। अब वो वापस आ रहे हैं श्रीनगर। तो रवि शास्त्री ने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला है, क्योंकि इन सबको हिस्ट्री का वो हिस्सा बनना है जो हम लोग यहाँ सेट करने वाले हैं। रवि शास्त्री आखिरी मैच में जब श्रीनगर में हुआ था उस टीम में खेले थे इंडिया की तरफ से, और वो एज अ कमिश्नर अब वो वापस आ रहे हैं उसी मैच को हिस्ट्री का हिस्सा बनने के लिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इस ग्राउंड की कंडीशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा। इस ग्राउंड की कंडीशन के ऊपर हम लोग इंटरनेशनल मैचेस, लो स्कोरिंग मैचेस, मज़ा नहीं आता। क्राउड को मज़ा चाहिए, छक्के चौके लगे, तो उसके लिए टाइम चाहिए। वो टाइम अगर हमें मिले तो हम प्रिपेयर कर सकेंगे, और काउंसिल की सपोर्ट के साथ में तब ज़रूर हम लोग इस तरह के फाइनल भी यहाँ होस्ट कर सकें। 3 महीने से काम चल रहा है बख्शी स्टेडियम में, मेरे लोग काम कर रहे हैं, जो हमें पूरी फ्रीडम दी गई है वहाँ पर काम करने के लिए। वहाँ की ग्राउंड की आप कंडीशन देखना, मैं गारंटी से कहता हूँ LLC की हिस्ट्री का हाईएस्ट स्कोर बनेगा श्रीनगर में। मैदान में वापस आएंगे, शिखर धवन मैदान में वापस आएंगे, वो अपनी कबड्डी का स्टेप करेंगे, ये तो ज़रूर खासियत बात है। मैसेज यही रहेगा कि आप
अगर यहाँ पर हम जम्मू श्रीनगर में भी फाइनल लेग हो रही है, आप टीवी पर देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे। यहाँ पर आए थे तो करीब 33-34 साल के बाद में क्रिकेट जम्मू में आया था, तो जनता का बहुत प्यार मिला था। इस बार ही किसी वजह से शायद कुछ कम लोग मिले हैं, लेकिन प्लेयर्स का उत्साह कम नहीं हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग अगले आने वाले टाइम में ऐसे ही कुछ और मैचेस लेकर के आएंगे। देखिए, लेजेंड्स लीग क्रिकेट अब एक सेकंड इनिंग्स की तरह से पूरी दुनिया के क्रिकेट के लिए उभर के सामने आया है। जो भी क्रिकेटर अब रिटायर होता है वो सबसे पहले लेजेंड्स लीग क्रिकेट को चूज़ कर रहा है। हिस्ट्री निकाल करके देख लिए, इसी साल सीज़न में करीब 7 ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की और यहाँ पर ज्वाइन किए। शिखर धवन, दिनेश कार्तिक तो आपके 2 ही नाम हैं। उसके अलावा बरिंदर सरन, शैनन गैब्रियल, साइमन कॉटरेल, पूरी दुनिया में अब क्रिकेटर्स जब रिटायर हो रहे हैं और सीधा यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि जो हमारा फॉर्मेट है वो अब और ज़्यादा बड़े बड़े क्रिकेटर्स को पूरी दुनिया से उनको यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में जो है क्रिकेट एक बहुत बड़ा रिलीजन है। तो यहाँ पर उनको जो प्यार मिलता है इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को, वो सब देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं ऐसे ही आगे बड़े बड़े नाम आएंगे। तो स्पेसिफिकली हमने ये डिसाइड किया था कि हम इस बार सारी की सारी टीम्स के सारे बड़े नाम ले करके एक शहर में जाएंगे और इकट्ठे सारे मैचेस खेलेगी, मतलब हर एक टीम का एक मैच ज़रूर होगा। तो आखिरी के 3 लीग मैचेस हम चाहते तो दूसरी सिटी में कर सकते थे, लेकिन आखिरी के 3 मैचेस जो लीग के हैं वो श्रीनगर में इसीलिए रखे गए ताकि सब टीम्स के प्लेयर वहाँ पर पहुँच सकें। ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है। 40 साल के बाद में इतनी बड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट वहाँ पर लेकर के जा रहे हैं, और ऐसा शायद हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ होगा। इतने बड़े नाम इकट्ठे एक शहर में एक साथ इकट्ठे होते हैं। यहाँ पर भी जैसे कुछ टीम आई, एक टीम को जाने का टाइम आ गया, तो वो इतना कभी कभी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, लेकिन श्रीनगर के लिए वो स्पॉट चूज़ किया था। देखिए, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हमारा सूरत के अंदर में बारिशों की वजह से कुछ वॉश आउट हुआ, और वहाँ से हमारा कुछ इक्विपमेंट है जो लेट पहुँचा। वो जब तक लेट पहुँचा तो हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि आगे हमारे को हर चीज़ कोऑर्डिनेटेड है। तो वो एलईडी वाला मिसिंग था, बाकी ऐसा कोई एक्सपीरियंस कम नहीं था। है कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि फैंस का प्यार जो है वो क्रिकेटर्स की तरफ है, बाकी की चीज़ें पेरिफेरल हैं। वो क्रिकेटर्स हम लोग बड़े नाम लेकर के आए, जितना पिछली बारी नहीं थे उससे ज़्यादा बड़े नाम इस बारी आए हैं। तो देखिए, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो हमने आखिरी के 3 दिन में पूरा किया है। पूरा ग्राउंड हमें ऐसी हालत में मिला था जहां इंटरनेशनल मैच या डोमेस्टिक मैच भी नहीं हो सकता था, लेकिन वो हमने तैयार किया क्योंकि हमारी कमिटमेंट थी JNK स्पोर्ट्स की तरफ कि यहाँ पर स्पोर्ट्स के बड़े बड़े नाम आएँ और वो ऐसा खेल के दिखाएं ताकि बच्चों में इंस्पिरेशन मिले। ये खेल का मैदान है, इसको हम लोग उसी तरह से प्रमोट करना चाहते हैं कि यहाँ खेल होगा। हमारे को आखिरी मिनट पर जाकर के दिया गया, लेकिन हमने तैयार किया, और आप देख रहे हैं लगातार कल जितना तूफान आया उसके बाद भी ये सारे ग्राउंड्समैन जो हैं वो हम लोग दिल्ली से, सूरत से, महाराष्ट्र से मिट्टी आई है जिसको इसको रिफर्बिश किया गया। ये सब हमने अपनी तरफ से कमिटमेंट थी। ये हमारी एक तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं JNK स्पोर्ट्स काउंसिल को यहाँ पर। कल में इसका जवाब है, 40 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुआ, इसलिए हम चाहते थे कि यहाँ पर आकर के 40 साल के बाद में क्रिकेट आए और लोगों को उनको मौका मिले बड़े बड़े सितारों को एक साथ मैदान में देखने का। हम कश्मीर में आ रहे हैं और यही रीज़न है कि फाइनल भी यहाँ पर होस्ट किया जा रहा है। ऑलरेडी हमारी एक टीम वहाँ पहुँच चुकी है, सदर्न सुपरस्टार्स, और मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स आ चुकी हैं कि वहाँ पर इंटरनेशनल प्लेयर्स डल लेक पर घूम रहे हैं। ऑलरेडी ये चीज़ हो चुकी है। कुछ फैमिलीज़ को बुला रहे हैं अपनी कि श्रीनगर में आकर के फैमिलीज़ वहाँ पर रहे। आज सुबह मेरे से सुरेशांत थे, वो यहाँ आए थे, तो वो वैष्णो देवी गए। थोड़ी देर पहले रवि शास्त्री आए थे, वो वैष्णो देवी गए। अब वो वापस आ रहे हैं श्रीनगर। तो रवि शास्त्री ने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला है, क्योंकि इन सबको हिस्ट्री का वो हिस्सा बनना है जो हम लोग यहाँ सेट करने वाले हैं। रवि शास्त्री आखिरी मैच में जब श्रीनगर में हुआ था उस टीम में खेले थे इंडिया की तरफ से, और वो एज अ कमिश्नर अब वो वापस आ रहे हैं उसी मैच को हिस्ट्री का हिस्सा बनने के लिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इस ग्राउंड की कंडीशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा। इस ग्राउंड की कंडीशन के ऊपर हम लोग इंटरनेशनल मैचेस, लो स्कोरिंग मैचेस, मज़ा नहीं आता। क्राउड को मज़ा चाहिए, छक्के चौके लगे, तो उसके लिए टाइम चाहिए। वो टाइम अगर हमें मिले तो हम प्रिपेयर कर सकेंगे, और काउंसिल की सपोर्ट के साथ में तब ज़रूर हम लोग इस तरह के फाइनल भी यहाँ होस्ट कर सकें। 3 महीने से काम चल रहा है बख्शी स्टेडियम में, मेरे लोग काम कर रहे हैं, जो हमें पूरी फ्रीडम दी गई है वहाँ पर काम करने के लिए। वहाँ की ग्राउंड की आप कंडीशन देखना, मैं गारंटी से कहता हूँ
एलएलसी की हिस्ट्री का हाईएस्ट स्कोर बनेगा श्रीनगर में। सर कल जब मैदान में वापस आएंगे, शिखर धवन मैदान में वापस आएंगे, वो अपनी कबड्डी का स्टेप करेंगे, ये तो जरूर खासियत बात है। मैसेज यही रहेगा कि आप अगर यहाँ पर हम जम्मू श्रीनगर में भी फाइनल लेग हो रही है, आप टीवी पर देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे